बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जो कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे ना तो दोनों कक्षाओं में ये उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। पहला आपने पढ़ा है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? जो अपन गिनने में यूज करते हुए आ रहे हैं शुरू से, है ना। अपन काउंट जब भी करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, गिनती जब भी अपन शुरू करते हैं 1 से करते हैं। तो जो गिनने वाली जो संख्या है वो सब संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। ये इस प्रकार से ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित है ना, क्योंकि अनंत तक जाएगी। और प्राकृत संख्याओं का आप ध्यान रखिएगा, इसको n से प्रदर्शित करते हैं ना, कैपिटल N से। फिर दूसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं के समूह में। देखिए पहले प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं के समूह में इसको पूर्ण कर दिया जाए, यानी कि 0 और मिला दिया जाए, तो वो संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। अब ध्यान दीजिए आप, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। ध्यान रखिए, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी है, प्राकृत संख्या में नहीं है। तो देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, देखिए, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। अब तीसरे नंबर पर आप पढ़ोगे पूर्णांक, पूर्णांक या इंटेजर्स, है ना। अब पूर्णांक इसको बता देता हूं मैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर W से बताते हैं ना, डिनोट करते हैं। अब पूर्णांक या इंटेजर क्या होते हैं? तो पूर्ण संख्या का जो समूह है, देखिए पूर्ण संख्या का समूह आपके पास क्या है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? पूर्ण संख्याओं का समूह। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक और मिला दिया, ऋणात्मक, ध्यान रखिए, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। प्राकृत संख्या को ऋणात्मक कर दो, ये इधर भी चलती जाएगी, इधर भी चलती जाएगी। ठीक है, तो पूर्णांक में प्लस वाली संख्या भी आ जाती है, माइनस वाली भी आ जाती है। ये यहां से यहां तक इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। और ये यहां से यहां तक इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक Z माइनस और धनात्मक पूर्णांक Z प्लस, या I माइनस I प्लस भी बताते हैं कुछ बुक में। तो देखिए 0 जो है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक, ये अपने आप में स्वतंत्र है। क्लियर है? तो पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी होती है और प्लस वाली भी होती है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं और इसको बता देता हूं मैं, इसको प्रदर्शित करते हैं Z से, है ना। ये Z से प्रदर्शित करने का एक कारण है, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जो कि जेहलिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिनना, इसलिए इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पर अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर, है ना, अभी अपन ने पढ़ा तीसरे नंबर पर। P और Q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं है 0, यानी कि ये नीचे वाली जो संख्या है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q, है ना, जैसे कुछ भी उदाहरण अपन ले लें, 1/2 3/2 5/2 5 -2 -3 0
ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अब आप बोलोगे 5 कैसे परिमेय संख्या है, तो 5 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1। यहाँ पर क्या बोला है कि क्यूब बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो देखिए 0 नहीं है। अब 0 कैसे है, तो 0 के बटे में भी अपन क्या लिख सकते हैं, 1। तो देखिए यहाँ पर क्यू जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब अपन 5वें नंबर पर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आती है, तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता है, वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अब मैं भूल जाता हूँ बार बार, ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं ना, क्यू यानी कि क्वेश्चन से लिया गया है क्यू, तो परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इसमें आप ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो सब संख्याएं क्या है, अपरिमेय। जहां p और q पूर्णांक रहेगा तथा q बराबर नहीं है 0, इसमें भी यही रहेगा, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण कौन कौन से हो गए, जैसे आपने रूट वाली संख्या पढ़ी होगी, √5, √7, है ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा पाई, है ना, पाई का मान आपने देखा होगा, चलता जा रहा। इसके अलावा ये भी ले सकते हैं अपन, ये, है ना, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट अक्सर बनता है कि पाई 1 है तो अपरिमेय संख्या। इसके अलावा ये तो आप पहचान ही गए, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, है ना। अब अपन 6ठे नंबर पर पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या है, जो कि 10वीं का पहला अध्याय है, वास्तविक संख्या। अब 6ठे नंबर पर अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या है। रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर को नाम से ही इसको आर से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय भी आ जाती है, अपरिमेय भी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 1, 2, 1/2, -1, -3/2, है ना, √2, पाई, है ना। ये इस प्रकार की सारी संख्याएं जो हैं वो काय में आ जाती है, वास्तविक संख्याएं। इसलिए हमारी जो नंबर लाइन जो रहती है, आपने देखी होगी, है ना, उसको वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप 9th में हैं या 10th में, दोनों के जब आप पहले चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ये उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, ठीक है।